इसी तरीके से सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हैं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अब बस आपके 21 फरवरी से पहले सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएँ। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 में क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का एक 7 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में भी आता है और 7 नंबर में भी आता है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और पेपर में आएगा तो बहुत ही अच्छे से आप कर लेंगे। केवल 4 से 5 या 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आप लोगों को पूरा समझा देंगे, आपको कहीं पर समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम लोग आपको बस समझने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की या फिर बनाने की सचित्र वर्णन दीजिएगा। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसकी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको दीजिएगा। और इसी में आपसे पूछ लिया जाता है इसके भौतिक व रासायनिक गुण, और इसके उपयोग भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। जो इसके उपयोग होते हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे किस प्रकार के बर्तनों में रखना आवश्यक होता है, अर्थात ये जिस पर सुरक्षित रह सके, जिसमें यह सुरक्षित रह सके, ऐसे कौन से बर्तन होते हैं जिसमें इसको रखना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से कि भाई आखिर हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये आखिर है क्या, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सारी चीज़ों का हम जानकारी आपको देंगे, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। ये पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करना। जो हम लोगों का टॉपिक है ये, वैसे ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप समझ लेना केवल, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब की जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आखिर में बनाया कैसे जाता है, और ये आखिर में इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, तो जब भी आप कभी बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे ना तो आपसे पूछ लिया जाता है भाई साहब किसका रासायनिक सूत्र लिखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र लिखिएगा। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसको अगर आप हटा देंगे ना, इस हेमीहाइड्रेट को अगर आप हटा देंगे तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर में प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर रासायनिक नाम लिखिए, तो रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और अगर मैं बात करूं इसके अणुसूत्र की कि भाई इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है आपका CaSO4.12H2O। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ H2O, या फिर एक सही एक, यानी कि 1/2H2O या फिर हाफ H2O। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई साहब रासायनिक जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो आप बड़े ही आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको बनाया कैसे जाता है। बहुत ही आसान से बताएंगे, आपको बस समझना है और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। केवल आप समझने का प्रयास करना। देखिए होने वाला क्या है, अब देखिए इसकी जो बनाने की विधि है ना, इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना तो एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यूं ही हो जाएगा। अब देखिए समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे आपको। देखिए होने वाला क्या है कि जब हम लोग जिप्सम को लेते हैं, अगर आपको जिप्सम का फॉर्मूला नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ H2O, और जो यहाँ जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला होता है .2H2O। तो होने वाला क्या है कि जब हम लोग CaSO4.2H2O को यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। और देखिए सब कुछ हमने अपने चैनल पर पहले से पढ़ा दिया था, ये आपकी रिवीजन क्लासें चल रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए बात होती आपकी जिप्सम को, तो देखो जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, तो जब हम लोग इसको 373 केल्विन तक हीट करते हैं, और ये हीट करने का निशान होता है यानी कि गर्म करने का, तो जब हम लोग CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं या फिर 373 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपका यहाँ पर समझ लीजिएगा 1 सही 1/2H2O बाहर निकल जाता है। अब इस 1 सही 1/2H2O को हम लोग
3/2H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 होता है और 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 3/2H2O लिख सकते हैं या फिर 1 सही 1/2H2O दोनों ही लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनने की यहाँ पर विधि आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग जिप्सम यानी CaSO4.2H2O को 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हमें मिल जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ बनाने की विधि में लिखी है और बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले रासायनिक नाम लिख देंगे, एग्जाम में अणुसूत्र लिख देंगे, और अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन तो इतना लिख देना है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैसा क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की या फिर बनाने की जो विधि है उसका सचित्र वर्णन कीजिए, इसके भौतिक व रासायनिक गुणों को बताइए और इसके उपयोग भी लिखिए। मतलब हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसकी रासायनिक विधि और इसके उपयोग को समझेंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर देखेंगे बनाने की विधि हम लोगों ने समझ ली है। अब देखिए इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को हम लोग समझते हैं। और देखिए यहाँ पर इसके गुणधर्म मैंने ले रखे हैं और गुणधर्म में आप लोगों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले जो मैंने ले रखा है ये आपका एक भौतिक गुण है, ये आपका एक भौतिक गुण है, ठीक है ना। केवल एक भौतिक गुण लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि भाई साहब इसका एक भौतिक गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही आसान होता है लेकिन बहुत ही सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं लिख करके आते, ठीक है ना। इसका भौतिक गुण होता है भाई साहब ये सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना। और अभी आपको पता चलेगा जब मैं इसके उपयोग बताऊँगा तो आपको पता चलेगा भाई साहब जी हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो POP होता है इसका हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए जल का प्रभाव, अब बहुत ही इजी है ना, जल का जो प्रभाव है बहुत ही इजी है। अगर आपने इसको समझ लिया यानी कि जो इसका पहला वाला टॉपिक था उसको समझ लिया बनाने की विधि, तो जल का प्रभाव बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जटिल पदार्थ में बदल जाता है। किस पदार्थ में बदल जाता है? जटिल पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि जब हम लोग इसको बना रहे थे तो ये जो जिप्सम था समझने की कोशिश करना, ये जो जिप्सम था वो हमारा ठोस यानी कि जटिल अवस्था में नहीं था। समझने का प्रयास करना, जब हम लोगों ने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था तो उस परिस्थिति में जो हमारा जिप्सम था उस अवस्था में जटिल अवस्था में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने POP को गर्म यानी जैसे ही मैंने POP में पानी मिलाया और फिर उसके बाद जो हमारा बनता है वो हमारा जिप्सम एक जटिल पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। और जिसका फार्मूला जिसका आप लोग कैसे यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र वगैरह यानी कि इसका जो भाई साहब रिएक्शन है वो कैसे होने वाली है, इसकी अभिक्रिया कैसे होने वाली वो यहाँ समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे जो आप लोगों का जिप्सम होता है यानी CaSO4.2H2O। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराते हैं, और याद रखना यहाँ पर जो हम लोग जल लेंगे ना वो हमारा 3/2H2O रहेगा, यानी कि 1 सही 1/2H2O रहने वाला है, ठीक है ना। सेम वही रिएक्शन है जो हम लोगों ने बनाने की विधि समझी थी ना, वही रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि उसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। बस दिक्कत यहाँ ये रहने वाली है कि यहाँ पर जो हमारा जिप्सम प्राप्त होगा वो थोड़ा सा जटिल पदार्थ होगा। कैसा प्राप्त होगा? जटिल होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O को मैंने 1 सही 1/2H2O से क्रिया कराया, तो यहाँ पर हमारा जो जिप्सम बना CaSO4.2H2O बन गया। और यहाँ पर ये जो बना ये हमारा कैसा है? जटिल जिप्सम है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा है? जटिल जिप्सम। तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जटिल जिप्सम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है, ये पहला रासायनिक गुण हो गया, ये पहला एक भौतिक गुण हो गया। अब हम लोग जरा इसके देख लेते हैं स्टूडेंट उपयोग। अब देखिए उपयोग जब आप समझोगे ना तब आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि आखिर में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अच्छा ये हमारा POP होता है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। देखिए उपयोग क्या है समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहला उपयोग यहाँ लिखेंगे आप लोग कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। समझने का कोशिश करना, जब अस्पताल में जाते हो आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो हड्डियों को चढ़ाने में जो आप लोग एक प्लास्टर वगैरह जो नाम सुनते हो ना, वो जो प्लास्टर होता है ना वो कुछ नहीं होता, आपका POP ही होता है। कुछ नहीं होता भाई साहब, POP ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी को हम लोग जिप्सम भी बोल देते हैं, क्योंकि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाया यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया हम लोगों ने जब जल से कराई तो जिप्सम बना जो कि जटिल पदार्थ था। उसी को हम लोग या फिर कह सकते हैं जिप्सम कह सकते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं, और जिसका उपयोग हम लोग अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका दूसरा उपयोग हो जाता है भाई साहब कि इसका उपयोग खिलौनों मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि खिलौने हो गए, मूर्तियाँ हो गई, आप लोग मेले में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी खिलौने आपको देखने को मिलते हैं
वो सारे के सारे जो खिलौने मजबूत होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो सारे के सारे जो खिलौने होते हैं जो मजबूत होते हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो आपकी पीओपी की बनी होती हैं, तभी तो वो टूटती नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि कभी भी कोई भी मूर्ति अचानक से गिर जाती है, टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसलिए वो मूर्ति टूटती नहीं है। अब देखिए इसका तीसरा उपयोग क्या है कि जो आप लोगों की चाक होती है, चाक, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, यानी कि आप लोगों ने स्कूल वगैरह में देखा होगा कि जब ग्रीन बोर्ड में या फिर ब्लैक बोर्ड में जब हम लोग पहले लिखा करते थे तो भाई साहब चौक से लिखा करते थे, ठीक है ना। अब तो फिलहाल आपका वाइट बोर्ड चल गया है, आपके वो मार्कर आ गए हैं। फिलहाल पहले क्या हुआ करता था कि चौक चलती थी ना, और जो चाक को बनाया जाता था वो आपका क्या होता था, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ करता था, ठीक है ना। अब इसी का चौथा उपयोग लिख लीजिएगा कि कागज़ के कारखानों में, अर्थात हम लोग जो प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कागज़ के कारखानों में इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर कागज़ बनाया जाता है उन कारखानों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसी के बाद पांचवा उपयोग लिख लीजिएगा कि दांतों के प्लास्टर बनाने में काम आता है, यानी कि जो दांतों का प्लास्टर होता है, प्लास्टर, उसको बनाने में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। और देखिएगा इसका एक और काम आ जाता है, इसका उपयोग यानी कि सुरक्षित, इसको किसमें हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई साहब इसको हम लोग किसमें सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप लोग प्रश्न बना करके लिख लीजिएगा यहाँ पर कि पीओपी को किस बर्तन में सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि भाई साहब समझने का कोशिश करना, जैसे कोई भी अगर बर्तन है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा बर्तन होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसमें अगर हम पीओपी को रखते हैं तो वो सुरक्षित बना रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर के रूप में, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि आर्द्रता रोधी बर्तनों में हम लोग इसको रखते हैं तो ये सुरक्षित बना रहता है। तो आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखने पर पीओपी सुरक्षित बना रहता है, ठीक है ना। इतना लिख लीजिएगा, बस इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखते हैं, आर्द्रता रोधी बर्तनों में जब हम लोग पीओपी को रखते हैं तो ये कैसा बना रहता है, ये सुरक्षित बना रहता है, ठीक है ना। यही इसका लास्ट आंसर हो जाएगा और ये आंसर आपसे 1 या 2 नंबरों में पूछ लिया जाता है और इसको आप लोग समझ लेना। 1 या 2 नंबर में अगर आ जाएगा तो आप लोग कर लेना कि भाई साहब पीओपी को हम लोग किस बर्तनों में सुरक्षित बना करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्द्रता रोधी में यदि हम लोग आर्द्रता रोधी जो बर्तन होते हैं उसमें अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखेंगे तो वो सुरक्षित बना रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हैं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अब बस आपके 21 फरवरी से पहले सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम करा देंगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएँ, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन आज आपको बताया, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 स्टार मैंने दिए थे जब मैंने इसको कराया था, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। और उम्मीद करता हूँ हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।